तो जिला जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है, ना कि जनता की उससे दुविधा हो। आज पूरा जो हमारा क्षेत्र है उसका और नीम का थाना का जो भौगोलिक परिदृश्य आप देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, यहाँ के हमारा जो खान पान के अंदर भी अंतर है, हमारे वो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, हमारे तो नाते रिश्तेदारी साख संबंध भी वहाँ पे नहीं होते। तो सारे लोगों ने हमने तय किया कि ये जो प्रस्तावित नीम का थाना जिले को लेके हम लोग एक आंदोलन करें। उसके लिए हमने आज यह प्रेस वार्ता की है और जनप्रतिनिधियों से भी हमने समर्थन मांगा है, और आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार त्वरित कार्रवाई न करके और जो जिले के लिए पूरे जनमानस से वोटिंग करवा के सरकार ये तय करे कि भाई कि आपको कौन जिले के अंदर कौन कौन से इलाका लेना है। हमारे इलाकों में, इन गाँव के अंदर आप वोटिंग कराओगे तो यहाँ की पब्लिक भी नीम का थाना में शामिल नहीं होना चाह रही। क्या परेशानी आ रही है? झुंझुनू पास में लगता है और नीम का थाना से तो शायद हो सकता है कि मैं जीवन के अंदर 3-4 बार गया हूँ, हमारा आना जाना नहीं है वहाँ पे किसी प्रकार का। आप तो छोटे प्रदेश की खुद मांग करते हैं, छोटे जिले तो यहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल, हम छोटे प्रदेश की जो मांग करें, हम बार बार ये कहते हैं कि छोटे जिले और छोटे प्रदेश विकास का आधार है। छोटे जिले बनेंगे, छोटा प्रदेश बनेगा तो आम जन की प्रशासन के साथ में संबंध स्थापित होंगे। जिले के अंदर बैठा जिला कलेक्टर, एसपी और जो जिले अधिकारी हैं वो गाँव की अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनकी पहुँच पहुँचेगी। जो सरकार का जो योजना है वो सारी आम जन तक पहुँचेगी। लेकिन हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो कोटपुतली जो इलाका है वहाँ पे शाहपुरा इलाका है, यहाँ पे जिले की मांग चल रही है। पूरा नीम का थाना बेल्ट है, खेतड़ी का बेल्ट है, यहाँ पे बेलगाम अपराध बढ़ रहा है, बेलगाम फायरिंग हो रही है, वहाँ पे खनन माफिया पनप रहा है और इतना बुरे हालात हैं उनके। तो हम ये चाह रहे हैं कि खेतड़ी, कोटपुतली और नीम का थाने के इलाके को या शाहपुरा कुछ इलाके ले लो, उनकी आप 40 किलोमीटर का रेडियस ले लो, वही काफ़ी है। और हम तो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा राजस्व डेवलप होगा कि वहाँ का जो नीम का थाना निमराना की तर्ज के ऊपर वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ के विधायक हैं, वो सरकार में मंत्री भी हैं, अगर वो पैरवी करें तो यहाँ के लोगों की मांग अच्छी से हो सकती है। यहाँ के विधायक तो पैरवी कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ी कमी तो यहाँ का जो विधायक नहीं है, अभी आजकल तो मंत्री बने हुए हैं, क्या किताबें नहीं पढ़ी हैं उन्होंने कभी भी, किताबी ज्ञान है नहीं उनको, ना तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता है, ना उनको ये पता कि हिस्ट्री क्या है, ना उनको ये पता कि सोशोलॉजी क्या होती है, समाज क्या होता है। उन्होंने तो क्या है कि अपराध की दुनिया से आए, वो विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए, सरकार को ब्लैकमेल करके। उनको बेसिकली उनको नॉलेज नहीं है कि जिले बनते कैसे, ग्राम पंचायत बनती कैसे। वो तो बेहुदा बयान देते हैं, कभी तो कैटरीना का बयान देते हैं, कभी वो ये कहते थे कि फलाना डोगरा है, फलाना ये है। उनको तो उलूल जुलूल बयानबाजी से उनको समय नहीं मिल पा रहा। उनको ये नहीं पता कि विकास कैसे करना है, तहसील का विकास कैसे होगा, गाँव का विकास कैसे करना, आम जनता के जो आने वाले नौजवान पीढ़ी हमें क्या संदेश देना है, इन चीज़ों को उनको मालूम ही नहीं है। वो तो ये चाह रहे हैं कि मैं राजा बन गया और मेरा बेटा आने वाले समय में राजा बन जाए। देखिए, से ही मेरे साथी जैन गोंड, मरू सेना, हमारे भाई जो संघर्ष का साथी रहा दारा सिंह, पूर्व सरपंच बूढ़ा बावनी, हमने जो है अखबार में खबर देखी नीम का थाना जिला बनाने की, हमें खुशी की बात है। हमारे भाई ने भी बताया, हमारे पूर्व विधायक जी ने भी बताया कि जिला बनाया जाए नीम का थाना। लेकिन हम सरकार से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि नीम का थाना जिले में बुढ़ा गोरजी तहसील किसी भी सूरत में नहीं जुड़ सकती। किसी भी दृष्टि से आप देखो, दूरी की दृष्टि से देख लो, या जैसे पहाड़ी मरुस्थली इन्होंने बताया उस क्षेत्र से देख लो, मैं उन्होंने बता दिया है। अगर यहाँ के विधायक अगर इस तरीके से बहरा रहेगा तो उसके आने वाले कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगी। हमने जो आज ये आगाज किया मीडिया के माध्यम से, हमने सरकार को आगे करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हम कल से हमारे बुढ़ा तहसील के अंदर प्रत्येक गांव में हमारी टीम बना के कल से निकलेंगे। सबसे पहले मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व विधायक जी का, माननीय सुखबिंदु चौधरी का, जिन्होंने इस मुद्दे के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी रख रहे थे। तो हमने कहा कि हमें एक संघर्ष समिति के बैनर के नीचे ये आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, तो ये चल के और हमारे साथ हमारी हेल्प करने के लिए कि हम भी आगे रह के आपके लिए संघर्ष करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय पूर्व विधायक जी का कि आप इस आंदोलन में हमारा अहम भूमिका निभाई और तमाम टीम की। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर एक बंदे का मेरे पास अभी फोन भी आया था कि आप इस राजनीति, अरे आइए, हम कांग्रेस के लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, ये जनता का मुद्दा है, ये जनता के हित की बात है। आइए, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम आप चल के तो आइए। क्या इन गुंडे विधायकों के आप सब संपा संपी करते रहोगे जिंदगी भर? आने वाले मैं तमाम उन लोगों
को आगे करना चाहता हूँ, आने वाले आपकी बच्चे आपको बख्शेंगे नहीं अगर इस तरीके से हम विधायकों के पैर चप्पल उठाते रहेंगे तो। और मैं तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही बात करना चाहता हूँ, कल से हम तमाम गाँव में जाएंगे, तमाम जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो हमारे साथ रहेगा, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, जनता उसके साथ रहेगी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, आने वाले हमारे पीढ़ियों की भविष्य की सवाल की बात है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये हम कल से अब हम बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे। पहले हमारा जनप्रतिनिधियों और गाँव में लोगों से मिलने का कार्यक्रम रहेगा चौपालों पे, उसके बाद में हम बड़ी जनसभाएँ करेंगे। साथ साथ हम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे इसी को लेके। मैं सबसे पहले आपको झुंझुनू की तरफ से झुंझुनू की राम राम बोलता हूँ। जिस क्षेत्र से हम पैदा हुए, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस जगह का नाम है झुंझुनू। और झुंझुनू वो शब्द है हमारे लिए कि मुझे तो मेरी माँ से छीन रहा है, कोई मुझे यहाँ से अलग कर रहा है। तो बताना चाहूँगा, माननीय पूर्व विधायक जी ने आपको बताया, बड़ा विस्तार से बताया, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम इतना बता देना चाहते हैं कि चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे राजस्थान का कोई नुमाइंदा हो, ऐसा अगर नीम का थाना में उड़ागोट जी के जो 50 गांव है, उदयपुर वाटी की जिन पंचायतों को जो आपत्ति है और उनको जबरन जोड़ा जाता है, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ईंट से ईंट बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार हो या फिर राजस्थान की नुमाइंदा हो, हम जिस दिन आंदोलन पे उतरेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ की सरकार को बता देना चाहते हैं, यहाँ का प्रशासन ढांचा को बता देना चाहते हैं कि जिस दिन यहाँ झुंझुनू का जो नौजवान आज तक जो भी आंदोलन किया है उसको बेखूबी से निभाया है। और विशेष तौर से बात करना चाहूँगा इस गुड़ाकोटी क्षेत्र की, इसके झुंझुनू के प्रति एक हमारे कण कण में, हमारे एक रगों में झुंझुनू के नाम से खून बसा हुआ है। हम इस देश को झुंझुनू के नाम से हम शहीद देते हैं, इस देश को हम फौजी भाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर राजस्थान की सरकार या राजस्थान की सरकार में जो नुमाइंदा बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं जिनको क्राइटेरिया को पता होता है, राजस्थान की सरकार से हम वार्ता करना चाह रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी वार्ता करना चाहते हैं कि जिला बनाने के नॉर्म्स क्या होते हैं, हमें नॉर्म्स तो बताएं, कम से कम दूरी बताएं, क्षेत्र का मापदंड बताएं। एक ग्राम पंचायत का अगर अपन गठन करते हैं, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान एक ग्राम पंचायत बनाएगी, तो उस ग्राम पंचायत के लिए 10 बार हमसे लोगों से पूछा गया, वहाँ का प्रशासनिक ढांचे की जो बॉडी हमसे चर्चा की कि इस ग्राम पंचायत में ये क्षेत्र ले रहे हैं, ये रेवन्यू ग्राम ले रहे हैं, ये हमारी ये चीजें ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ पूछना चाहिए। हमें पता ही नहीं चल रहा, गुड़ाकोट की जनता को पता नहीं, इंद्रपुरा से लेके बड़ा गांव तक, मैनपुरा से लेके क्षेत्र के अंदर के लोगों को पता नहीं। और रातों रात अगर ऐसा कोई डीपीआर तैयार कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, तो राजस्थान की सरकार की बेखूबी है। और हम बता देना चाहते हैं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के सरकार के नुमाइंदों को, अगर गुड़ाकोट जी के साथ में छेड़छाड़ की जाती है तो हम बता देंगे, इसका जवाब हमें बहुत ही बेखूबी से दिया जाता है और हम देते हैं और देते आए हैं। अगर हमें यहाँ कोई आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ का एक एक झुंझुनू का कतरा है, मेरी रगों में झुंझुनू का खून मानता हूँ मैं, मेरा कतरा इस क्षेत्र की जनता के लिए काम आएगा। माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने बताया कि यहाँ आत्मदाह करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सुप्रीम चौधरी अब आत्मदाह करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, एक ग्राम पंचायत के माध्यम से हमें पूरे क्षेत्र की को आगे लाना है और जो वो चाहते हैं वो होने देंगे नहीं। पर उनकी जो भावना है, मनसा है कि मैं इस समाज को इकट्ठा कर लूँ, उस समाज को इकट्ठा कर लूँ, मैं कभी दूध देने वाली भैंस उनको चाहिए, कभी बकरियां उनको चाहिए, वो जमाना चला गया। उदयपुर की जनता भैंस और बकरियां नहीं बनना चाहती, ये मानव रहना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये उन्मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं और ये उनका अधिकार है कि सरकारें जैसे भी किसी की बने। ये भानुमति के कुंबे वालों सरकारों में अब लोग विश्वास नहीं करते, अब लोग ऐसी सरकारों में विश्वास करते हैं जो सरकारें विकास करें, जिनकी बात पे कोई, जिनकी अपनी कोई जबान हो, जिनकी कथनी और करने में फर्क नहीं हो। ये तो हैं उनके साथ जिन्होंने यहाँ सरकार बनाने से पहले, आने से पहले कहा था 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ कर देंगे, उनके साथ रहे। अब चूंकि चुनाव आने वाला, इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए पलटी मार दी। अब उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। अब राजेश पायलट जी के भी करे, 2 दिन से वापस काम ढीला है। वो राजेश पायलट जी वाला जैसे उनको काम नरम दिखा, अब किसी न किसी की राय में घूमते हो रहेंगे, दिल्ली गए हैं कि जयपुर गए, भैया बताओ अब क्या बोलना है। ऐसे लोगों की क्या तो आप चर्चा करते हो।
क्या उनकी बात करते हो? इनसे न क्षेत्र का भला हो सकता है, न हमारा विकास हो सकता है। हम तो आज यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि कुछ करने वाले नहीं, हमारे जिलों को आप बनाएं, छोटा बनाएं तो स्वरूप ऐसा बनाएं कि जो लोग उनमें रहना चाहते हैं वो रहें, जिनको नहीं कहीं और दूर अलग रहना है वो अलग रहें, पर अपने अपनी भावना के अपने अपनी मंशा के अनुसार रहें और अपने विकास का काम करें। 23 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसको लेकर क्या भाजपा इस मुद्दे को सियासी मुद्दा भी बनाएगी कि ये जो जिला बनाया जा रहा है विरोधी पार्टी की? ये सारे नौजवान जिस बात को मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो विकास का काम करना ही है। वो तो हमेशा जनता क्या चाहती है ऐसा काम करती आई है। पर आज तो सब लोग हम लोग मिलकर, ये शहीद भगत सिंह संघर्ष समिति हमारे साथ है, ये सारी अलग अलग मरुस्थल का काम देखने वाले और प्रदेश की बात करने वाले जयंती मुंड हमारे साथ हैं, जेपी मेला जी हमारे साथ हैं, ये दारा सिंह जी जो कभी SIFI में हुआ करते थे। इस बात में हम सब लोग मिलकर इस बात के खिलाफ हैं कि नीमका थाने का जिला का स्वरूप जैसा ये सरकार और क्षेत्रीय विधायक और नीमका थाने विधायक चाहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा होना चाहिए जैसे वहाँ जैसे यहाँ की जनता और ये सारी टीम चाहती है। उस सरकार में बहुमत है, अगर सरकार ने ऐसा कर दिया तो फिर आगे की आपकी क्या रणनीति होगी इसको लेकर? प्रजातंत्र है मित्र, प्रजातंत्र में सरकार अपनी मर्जी से कर दे। हालांकि एक बात जरूर आपको कहूंगा कि पिछले 4 साल में इस सरकार ने किया वही है जो होटल में बैठे विधायकों ने चाहा, जो इस सरकार में सम्मिलित गुंडों ने चाहा। फिर गुंडागर्दी चलने देंगे नहीं, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इन सड़कों को लाल कर देंगे। कहाँ की बात कर रही है सरकार कि ना किसी हालत में मंजूर है, न करने देंगे, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। और मैं आपसे कहता हूँ इस प्रकार अगर नीमका थाना जिले का स्वरूप रहा तो सबसे पहले आत्मदाह करने वालों में सुखगढ़ चौधरी का नाम होगा।